सही कहते हैं। मोदी जी कहते हैं उन्होंने चाय बेची है, बनाई नहीं है। जैसे चाय बेची थी आज वैसे ही देश बेच रहे हैं। हमने सोचा था कि हम चुन रहे हैं लीडर, लेकिन ये निकला डीलर। की और मेरी नजर में ये देश का किसान है, लेकिन मोदी जी अंबानी और अडानी की नजर में ये अन्नदाता नहीं, ये धनदाता है। के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं क्या किसानों को चाहिए कि अपने खेतों में काम करे। क्या किसानों का काम होता है खेतों में काम करना। अच्छा का तो बस ही नहीं चल रहा, वो तो सिंधु बॉर्डर का नाम बदल के अमेरिका कर दें कि भारत में हो ही नहीं रहा प्रदर्शन, अमेरिका में हो रहा है। उनका तो काम ही यही है। सारे चैनल अंबानी के हैं, अडानी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के चैनल हैं, पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव के चैनल हैं, सबके चैनल हैं। असली पत्रकारिता इस देश का चौथा स्तंभ कहलाती है, जिस चौथे स्तंभ में इन्होंने जंग लगा दी, और ये चौथा स्तंभ कभी भी गिर सकता है। ये देश का किसान ना लाठी से डरता है, ना डंडे से डरता है, ना पानी से डरता है। ये डरता है तो सिर्फ किससे? ऊपर वाले से। कुंडली बार्डर की जो गल करिए, कुंडली बार्डर ते काफ़ी लंबे समय तो जेडे किसान पंजे नसां दिल्ली दियां दब के बैठे ने ते बार बार मीटिंगां होंदियां ने, कोई सिੱਟਾ नहीं निकल रहा। तो गल करिए मोदी कहते ने किसी तो डरदा नहीं, किसानों ने जोर ला लिया, सब ने जोर ला लिया, पर एक शख्स है जिहड़ा उसने मोदी नूं काफ़ी लंबे समय तो डराया होया है ते थर थर कंबदा है। वो साडे नाल मोहित शर्मा जिन्हां ने अपनी स्पीच नाल, अपनी बयानबाजी नाल मोदी दे मंत्री की मोदी सरकार नूं भी डरा के रखा होया। तो गलबात करते हैं। सर क्या लगता है कि मोदी सरकार बार बार तुसीं तो स्पीच करते हो, वो थानू ये कहती है ना कांग्रेस का एजेंट है, कदे कहती आम आदमी एजेंट है, क्या लगता है कि सवाल करना इतना मुश्किल है? देखिए, हम एजेंट किसी के नहीं हैं, हम सिर्फ इस देश के किसान के साथ खड़े हुए हैं। और मैं तो चाहता हूं कि मेरे देश की सरकार ऐसा काम करे कि हम जैसे व्यक्तियों को बोलने का मौका ही ना मिले, मेरे देश में कोई समस्या ना हो, मेरे देश का ना किसान भाई सड़क पे उतरे, ना मेरे देश का कोई भी युवा सड़क पे उतरे। सरकार को ऐसा काम करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सड़क पे ना उतरे। और मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात होगी कि अगर देश की सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस ले ले और मेरे किसान भाइयों को आदर सम्मान सहित दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर इन किसान भाइयों को वापस घर लौटने का निवेदन करे। इससे अच्छी बात क्या होगी? जो ये ऑर्डिनेंस लगता क्या है कि किसने बनाए हैं? कोऑपरेटिव घराने ने बनाए हैं, मोदी जी ने बनाए हैं, या किसने मजबूर किया उनको बनाने के लिए? मोदी जी ने तो सिर्फ चाय बनाई है, बाकी बनाने वाले तो अंबानी और अडानी हैं। मोदी जी पहले एक वित्त मंत्री ढूंढ के लाते हैं। मोदी जी बहुत मेहनती आदमी है, बहुत काम करते हैं, इतना काम करते हैं, एक वित्त मंत्री ढूंढ के लाए हैं। वो कहती है मैं लहसुन प्याज ही नहीं खाती, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दाम बढ़े चाहे ना बढ़े। समझ रहे हैं? मोदी जी आप ये देखिए, अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो हमारे साथ का कोई क्लासमेट मिलेगा, लेकिन मोदी जी के साथ कोई पढ़ने वाला बंदा नहीं मिलता। न जाने कहाँ से डिग्री लेके आए हैं, उनका भी पता नहीं चलता। फिर मोदी जी कहते हैं, मोदी जी अपनी बात बिल्कुल सही कहते हैं। मोदी जी कहते हैं उन्होंने चाय बेची है, बनाई नहीं है। जैसे चाय बेची थी आज वैसे ही देश बेच रहे हैं। हमने सोचा था कि हम चुन रहे हैं लीडर, लेकिन ये निकला डीलर जो सब कुछ बेचने में ही लगा हुआ है। हाँ जी, ये खरीद लो, ये खरीद लो, लाल किला खरीद लो, MTNL खरीद लो, BSNL खरीद लो, सस्ते और अच्छे दामों पे खरीद लो। ये सेल करने में लगे हुए हैं। समझ रहे हैं? आप ये देखिए, देश की प्राचीन धरोहरों को नहीं छोड़ रहे। MTNL, BSNL, एयर इंडिया, BSNL जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को डुबोकर हर जगह सिर्फ एक चीज, जियो, जियो और जियो। आपकी और मेरी नज़र में ये देश का किसान है, लेकिन मोदी जी अंबानी और अडानी की नज़र में ये अन्नदाता नहीं, ये धनदाता है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। इनको इन्हीं के खेत में मजदूर बनाने का कार्य देश की सरकार करने जा रही है। एक बात आप मुझे बताइए, यूपी के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं क्या किसानों को चाहिए कि अपने खेतों में काम करे। क्या किसानों का काम होता है खेतों में काम करना? अच्छा, यूपी के मुख्यमंत्री का तो बस ही नहीं चल रहा, वो तो सिंधु बॉर्डर का नाम बदल के अमेरिका कर दें कि भारत में हो ही नहीं रहा प्रदर्शन, अमेरिका में हो रहा है। उनका तो काम ही यही है, वो नाम ही बदलते में रहते हैं। पता नहीं नाम बदलने का अगर आपको इतना ही शौक था नामकरण करने का, तो आपने साधु समाज से क्यों छोड़ा? आप घरों में जाके नामकरण ही करते रहते।
आपको बड़ा शौक है नामकरण करने का। भड़काए हुए हैं किसान। अरे भड़काने की छोड़िए, अंबानी और अडानी के पोते का नामकरण करने भी आप ही जाएंगे क्या योगी जी? बता दीजिए, आपको तो बहुत शौक है नाम करने का, तो जाकर वहाँ जाकर नामकरण करिए ना, यहाँ क्यों नामकरण कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि किसानों को भड़का दिया। कांग्रेस की बात में आकर देश का किसान वोट तो देता नहीं है, इनकी बात सुन के भड़क गया। ये बड़ी सोचने वाली बात है। जब आपकी बातों में आके किसान वोट दे सकता है तो आपका विरोध करने में क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल कर रहा है और करेगा। जब तक आप इन तीनों काले कानून को वापस नहीं ले लेते तब तक देश का किसान आपका विरोध करता रहेगा। ते दिल्ली की मीडिया, नेशनल मीडिया, उसको लोगों ने नाम दिया गोदी मीडिया। वो कहा इन किसान जो आए हैं, क्या किसान नहीं है तो उग्रवादी है, खालिस्तानी है। कैसे देखते हो कि वो गोदी मीडिया को चला कौन रहा है, कि मोदी चला रहे हैं या कॉर्पोरेट ग्रहण चला रहे हैं? आप ये बताइए कि मीडिया, कौन सी मीडिया की बात कर रहे हैं? नेशनल मीडिया। नेशनल मीडिया में कौन सा चैनल है, आप मुझे बताइए। सारे चैनल अंबानी के हैं, अडानी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के चैनल हैं, पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव के चैनल हैं, सबके चैनल हैं। कौन सा चैनल है जो निष्पक्षता दिखा रहा है? पत्रकारिता, असली पत्रकारिता इस देश का चौथा स्तंभ कहलाती है, जिस चौथे स्तंभ में इन्होंने जंग लगा दी, और ये चौथा स्तंभ कभी भी गिर सकता है। और वो दिन दूर नहीं जब इस देश के पत्रकार कहेंगे माँ की कसम खा रहा हूँ, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, लेकिन कोई भी इनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। इनके साथ वो वाला हिसाब हो जाएगा कि शेर आया, और जिस दिन शेर आता है उस दिन कोई नहीं आता, वो हिसाब होगा इनके साथ में। सारे के सारे चैनल तो बिके पड़े हैं, सारे पत्रकारों को होड़ लगी पड़ी है। किसी को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना है, किसी को बोर्ड में मेंबर बनना है, सारे पत्रकारों में होड़ है मेंबर बनने की। बाबा रामदेव लगता है कि आएगा धरने में, इसमें बाबा रामदेव आएगा धरने में? बाबा रामदेव को बुलाना ही नहीं है। जब बाबा रामदेव, पुलिस वाले लाठी क्या उठाते हैं, बाबा रामदेव तो सलवार कमीज पहन के, बुर्खा पहन के भाग जाता है। ये बाबा रामदेव नहीं है, देश का किसान है। और ये देश का किसान ना लाठी से डरता है, ना डंडे से डरता है, ना पानी से डरता है। ये डरता है तो सिर्फ किससे? ऊपर वाले से, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। खट्टर सरकार ने कहा कि अगर कोरोना फैलता है, चाहे दिल्ली में या हरियाणा में, तो उसके जिम्मेवार पंजाब सरकार है या किसान है। अच्छा, तो अपने जरा बीजेपी के नेताओं से पूछो जो बंगाल में जाके चुनाव कर रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं फैला। बिहार में जहाँ सरकार बनाकर आए हैं वहाँ कोरोना नहीं फैला। उसका जिम्मेदार कौन है? जब आप यहाँ किसान भारत बंद का ऐलान करते हैं। और एक बात मुझे बताइए कि आप कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना है क्या? मतलब बीजेपी के नेता जाएं तो कोरोना नहीं होगा, आप और हम चले जाएं तो कोरोना हो जाएगा। कोरोना असल में कोई बीमारी ही नहीं है। कोरोना की आड़ में ये सारा चुनावी प्रचार करने में लगे हुए हैं तो कोरोना नहीं है। कोरोना तो आप एक बात बताइए, 3 महीने जब आपने भारत बंद करा तब आप कह रहे थे कोरोना है, और आप कह रहे हैं अभी भी कोरोना है, तो आपने भारत खोला क्यों? यानी 3 महीने आपने भारत बंद करके देश के लोगों को पागल बनाया। एक और 3 महीने में पूरा देश कंगाल हो गया, लेकिन अंबानी और अडानी की संपत्ति डबल ट्रिपल हो जाती है। उसका क्या कारण है? मोदी जी बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लगा के मैंने लोगों को बचाया है। किसको बचाया है? दुनिया को बचाया है। आपने तो लोगों को मारा है। आप झूठ बोलने में माहिर हैं। आप अपने आप को ज्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र मत बताइए। हाँ, कभी आप कहते हैं भाइयों मुझे माँ गंगा बुला रही है, कभी कहते हैं माँ नर्मदा बुला रही है, माँ जमुना बुला रही है। आपको कोई नहीं बुला रहा, आपको बहन जसोदा बुला रही है, आप वहाँ जाइए, आपको कोई नहीं बुला रहा। शांत चौटाला बोल रहे हैं हरियाणा के, क्या मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, क्या अगर MSP खत्म होती है तो सबसे पहले इस्तीफा मेरा होगा। तो आप खड़े खड़े थक गए होंगे, थोड़ी देर बैठ जाइए। खड़े हैं तो आप किसानों के साथ में, आप तो तभी से कह रहे हैं, तब आप नहीं बोले जब 2 महीने किसान रेल की पटरी पर बैठा रहा, तभी से खड़े हैं क्या आप? कब से खड़े हुए? बैठ जाइए थोड़ी देर कम से कम। ऐसे लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग रहे हैं, बस इनका वो वाला हिसाब है। आप देख लीजिए, सनी देओल कह देते हैं मैं किसानों के साथ भी हूँ और बीजेपी के साथ भी हूँ। समझ रहे हैं? ये मतलब इनको 2 तरफा चाहिए, वोट भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, ना कुर्सी छोड़नी और ना किसानों का वोट छोड़ना, दोनों तरफ से लगे हुए हैं ये। बॉलीवुड की बात करते हैं, कंगना रनौत ने बयान दिया क्या 100 रुपये में धरने पे आती हैं, क्या है महिलाएं, और क्या कि ये लोग बिके हुए हैं। कैसे देखते हो कि बॉलीवुड के लोग, उनको भी मोदी ने खरीद रखा है, उनको भी कॉर्पोरेट घरानों ने खरीद रखा है? आप लोगों की औकात है खरीदने की? है? आप देश के किसान को खरीदेंगे? देश का किसान की इतनी औकात है कि ये आपको खरीद सके। और अगर ये किसान अनाज में, मंडियों में अनाज भेजना बंद कर देना, 10 लाख रुपए का भी अनाज बिकेगा तो आप लोगों खरीदेंगे, क्योंकि आपको पेट भरना है। आप लोगों की औकात नहीं है इनको खरीदने की, लेकिन इनकी औकात जरूर है आप जैसे नेताओं को भी खरीदने की, अंबानी अडानी को भी खरीदने की, और बॉलीवुड के नेताओं को भी खरीदने की। जिसको कुछ काम नहीं है वो नेतागिरी करने के लिए पहुंच जाता है। पंजाब के लोग गुरदासपुर के भी खड़े हैं यहाँ पे,
उन्होंने भरोसा करके बना दिया कि धर्मेंद्र का लड़का सनी देओल किसान का बेटा है और 2.5 किलो का हाथ है जी, मोदी जी को ऐसे कर देगा वैसे कर देगा। पर अभी कोई बयान नहीं आया, उल्टा क्या ये बोल रहे हैं कि हाँ थोड़े दिन में समाधान हो जाएगा इस चीज़ का। क्या मोदी जी समझा देंगे किसानों को? कि लगता है कि किसान मूर्ख बना रखा है किसानों को और मोदी समझा रहे हैं। शेर के गले में पट्टा शेर को भी कुत्ता बना देता है, समझ रहे हैं आप? वो तो बोलता कातिया को मैंने बना दिया, वो तो फिल्म में डायलॉग मारता था उल्टा, आप बन गया वो। तो ये फिल्म थोड़ी चल रही है, यहाँ शोले की शूटिंग थोड़ी चल रही है, या किसी और फिल्म की शूटिंग थोड़ी चल रही है। ये देश की बात है, ये रियलिटी की बात है, फिल्म नहीं चल रही। आप जो 2.5 किलो के हाथ की बात कर रहे थे ना, आपका वो 2.5 किलो का हाथ अपनी वापस जेब में रख लीजिए। और ऐसे किसानों को ऐसे किसी हमदर्दों की जरूरत भी नहीं है जो किसान के साथ ना खड़े हो सके। जो लोग पहुंच जाते थे गेहूं काटने के लिए, आज वो नजर नहीं आ रहे। जो चंद वोटों के खातिर कभी खेतों में नजर आते थे, कभी कहीं नजर आते थे, आज नहीं नजर आ रहे। मतलब आप टीवी एडों में ट्रैक्टरों का प्रचार करने के लिए तो आप बहुत जल्दी आ जाते हैं। कभी आप बीकेडी टायर का ऐड कर रहे हैं, कभी कोई से ट्रैक्टर का आप ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब बात देश के किसान की है, जहां से जिन्होंने आपको नेता बनाया है, कम से कम आप अपने ये देश का किसान आपको दोबारा भी नेता बना देगा। और अगर आप इस किसान के साथ खड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे बनाएगा। लेकिन आप कुर्सी से इतना प्रेम हो गया कि ना जाने कौन सी एलपी टपका ली नीचे कि वो मजबूत जोड़ छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम तो दिल्ली की बात करें, दिल्ली में या यूपी में जैसे रेप होते थे, क्या कहीं लोग बोलते थे कि हर दूसरे दिन एक रेप होता है, क्या सेफ नहीं है दिल्ली बिल्कुल भी। कि अभी पंजाब के लोग बॉर्डरों में बैठ गए हैं, चारों तरफ से दिल्ली को घेर लिया है। जो भी क्या शरारती अंसर होता है, इनके धरनों में तो छोड़ो, क्या दिल्ली में भी डरता है कि जब दिखता है कि रेप या किसी लड़की को छेड़ना है। क्या लगता है कि पंजाबियों ने पूरा कवर कर लिया दिल्ली को, कि लोड है आज भी पंजाब को यहाँ पे बसाने की? बिल्कुल ये बात तो है। खैर देखिए, रेप बलात्कार की घटनाएं जिस तरीके से तीव्रता से हो रही थी, उनमें एक तरीके की लगाम लग गई है, चाहे किसी भी बात को। और हिंदू धर्म को बचाने वाले तो यही सिख समाज के लोग हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाया जब बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही थी। अगर आप इतिहास के फ्लैशबैक में जाएं तो आपको इन सब के बारे में पता चलेगा। लेकिन आज आपस में ही भाइयों को लड़ाया जा रहा है। और ये देखिए, कुछ दलाल पत्रकार तो ऐसे हैं जो हिंदू बनाम सिख भी दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा इस देश में कभी नहीं हो सकता। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और ये हमें सिखाएंगे। अगर हम गलत होंगे तो हमारे कान पे चांटा मार के हमें समझाएंगे भी, क्योंकि ये हमारे बड़े हैं और हमें इनसे सीखने को मिलेगा। लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम इन बड़े बुजुर्गों पे कभी हाथ भी उठा सकें। तो क्या लगता है कि जितने भी रेप हुए हैं पीछे, दिल्ली में लगा लें चाहे यूपी में लगा लें, संतुष्ट हो आपकी सरकार सजा दे रही है उन लोगों को? सरकार सजा कहाँ देगी? सरकार तो उन्हें बैठाल के जेल की रोटियां खिला रही है, क्योंकि बलात्कार और रेप करने वाले एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर हैं जो भाजपा के थे, राम रहीम, आसाराम, चिरमे आनंद, नित्य आनंद, ये सारे लोग हैं जो बलात्कार कर रहे हैं। और अगर बलात्कार करने वाला गरीब हो तो फांसी पे लटका दो, और बलात्कार करने वाला अमीर हो तो उसे जेल की रोटी खिलाओ बैठाल के आराम से। तो लास्ट सवाल है, धरना बहुत लंबा हो गया, 17-18 दिन हो गए चलते हुए, लगता है कि कोई हल निकलेगा? क्योंकि झुकना 5 रोड बंद कर दिए, 5 नसें बंद कर दी, उसके बाद नहीं झुक रहा और बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है कि अभी भी दबाव बना हुआ है उन कॉर्पोरेट घरानों को उनके ऊपर? देखिए, मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अंबानी और अडानी कह दे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अगर वो कह दे कि बिल वापस हो जाए तो एक बारी में वापस हो जाएगा। तो क्योंकि वो उन्हीं के हाथ की कठपुतलियां बने पड़े हैं, और बिल तो निश्चित तौर पे वापस होना है, नहीं तो देश का किसान अब यहाँ से हटने वाला नहीं है। तो ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि मोहित शर्मा जिन्हें पूरे दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚਰਚਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਣ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਰਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, ਆਤਮਨ ਨੂਰ, ਦਿੱਲੀ।